Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching सिद्ध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट कैटेगरी और JST। याद रखें, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये टेस्ट कब होगी, JST और इंटरमीडिएट कैटेगरी। सो इसके बारे में सुनने में यही आ रहा है कि ये टेस्ट आपकी जनवरी में ली जाएगी या होपफुली ये अगले मंथ फेबरवरी में ली जाएगी। सो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये तो बात पक्की है कि ये टेस्ट या तो जनवरी में होगी या अगले मंथ में होगी। सो आप लाजमी तैयारी करें और इस चीज़ को इग्नोर क्या करें कि टेस्ट कब होगी। सो आपका काम है तैयारी करना, टेस्ट लेना ये होता है IBA का काम, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट का काम। सो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, सो यही आपके लिए बेहतरी है। सो ये जो लेक्चर सीरीज़ है बेसिकली ये साइंस की लेक्चर सीरीज़ हमारी होगी क्लास 4 to 8। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन के साथ जो हमारे पास MCQs हैं उसको हल कराऊंगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो हमारे पास नोट्स है किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं कि ये आप हल कराएं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आप ये करें कि आप अपना नोटबुक, ठीक है, जब लेक्चर सुनते रहें तब आप अपने पास नोटबुक लाजमी रखें और जो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊं उसको आप नोट डाउन कर लें और लेक्चर को रिवाइज करते रहें और याद करते रहें। इसी तरह मतलब क्या आसानी होगी आपको चीज़ों को याद रखने में। सो आइए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सो बेसिकली ये सीरीज़ है हमारे पास साइंस क्लास 4 to 8, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं एक्सप्लेनेशन और डिटेल देता रहूँगा टॉपिक्स की। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स, ये क्लास 4 की है, ठीक है। क्लास 4 में साइंस में जो हमारे पास चैप्टर 1 है उसका नाम हमारे पास क्या है, आवर बॉडी। आवर बॉडी मतलब हमारा जिस्म। हमारे जिस्म में आपको पता है बहुत सारे आर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है। एक मतलब के डाइवर्स स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की। अल्लाह ताला की यह नेमत है, कुदरत है उसमें, अल्लाह ताला की फितरत है। सो इसको पढ़ लेते हैं और याद रखें ये जो हमारे पास साइंस का कोई भी चैप्टर एंड होता है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, MCQs होते हैं या ट्रू फॉल्स होते हैं, उनमें से ये चीज़ें ली गई हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, IBA अक्सर करके यहाँ से MCQs उठाता है। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये बस मैं आपको जवाब बता दिया सिर्फ। सो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सो जी अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है आवर बॉडी में चैप्टर 1 में कि विच इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का सेंट्रल मरकज़ी सिस्टम कौन सा है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आप सबको ये पता है कि कौन है, ब्रेन, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ब्रेन। ब्रेन इज सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज अगर दूं तो ब्रेन बेसिकली किसका हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लें, ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है CNS, एक आपका होता है PNS, ठीक है। CNS का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS का मतलब क्या होता है, पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्व्स आ जाते हैं, ठीक है। PNS में क्या आ जाता है, नर्व्स, ये चीज़ आप लिख लें। और जो हमारे पास जो ब्रेन है, ठीक है, वो किसका पार्ट है, CNS का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है जी। CNS के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन है आपका, दूसरा आपका क्या है, स्पाइनल कार्ड। क्या है, स्पाइनल कार्ड है जी, ओके। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। उसके बाद ब्रेन के बारे में पूछा जाता है कि जो हमारा ब्रेन है इसका एवरेज वेट, ठीक है, इसका एवरेज वेट अडल्ट ह्यूमन बॉडी में वो कितना होता है। सो हमारे बुक्स में लिखा होता है 1.4 kg। कितना लिखा होता है, 1.4 kg। लेकिन काफ़ी बुक्स में ये लिखा हुआ है 1.5 kg भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो सिंध टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 1.4 kg तक, ठीक है, आप ये टिक कर सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो 1.5 kg टिक कर सकते हैं आप, ये आप नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन स्पेशल किस्म के सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है।
उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, नर्व सेल्स देते हैं। ठीक है जी, नर्व सेल्स बोलते हैं। सो द ये एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है हमारे पास कि ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश डैश सेल्स, सो न्यूरॉन्स सेल्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स भी बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लें। उसके बाद ये पूछा जाता है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, सो ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं भाई? 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। सो नाम उनके मैं मेंशन कर देता हूँ इधर। सबसे पहला है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। उसके बाद है मिड ब्रेन। उसके बाद क्या है? हाइंड ब्रेन। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? फोर ब्रेन को हम बोल सकते हैं सेरी बरम। ठीक है, सेरी बरम। और मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेरी ब्यूलम, सेरी ब्यूलम। और जो हाइंड ब्रेन है, ठीक है, कभी कभार इसको मेड्यूला ओब्लंगेटा बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेड्यूला ओब्लंगेटा। ठीक है जी। और ये जो फोर ब्रेन है आपका थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और याद रखें ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है? हमारे पास सेरिब्यूलम है। ठीक है जी, फोर ब्रेन। और मिड ब्रेन सेरिब्यूलम जो है ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है जी, ये आप याद रखें। और जो हाइंड ब्रेन है इसमें जो मेडुला ओब्लंगेटा है वो आपका हार्ट बीट हो या जो हमारे पास ब्रीथिंग एक्टिविटी उसको कंट्रोल करता है। ये आप नोट कर लें। सो ये चीज़ें थी हमारे पास किसकी? ब्रेन के। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, ब्रेन के बारे में एक और है कि 20% जो ऑक्सीजन होती है बॉडी में, ठीक है, 20% जो ऑक्सीजन होती है उसको कौन कंज्यूम करता है, यूज़ करता है? वो आपका ब्रेन यूज़ करता है। ठीक है, ये आप लाजमी नोट करें। और ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ये आप नोट कर लें। सो ये थे एमसीक्यूज ब्रेन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। और नंबर 2 कह रहा है ए हेडक। ठीक है, हेडक मतलब सर का दर्द। ठीक है, हेड मतलब सर, एक मतलब दर्द, हेडक। ठीक है, कह रहा है कि ए हेडक इज़ नॉट अ पेन ऑफ डैश डैश। याद रखें ये जो हेडक है, ठीक है, सर का दर्द है, ये ब्रेन का दर्द नहीं होता असल में। ठीक है, ये नर्व्स में बेसिकली क्या होता है? दर्द होता है। सो ये ब्रेन का दर्द नहीं है। सो ए हेडक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डैश डैश ब्रेन। ये आप नोट कर लें। उसके बाद तीसरे नंबर पर एमसीक्यूज है मोस्ट हेडक्स हैपन इन द डैश डैश। बहुत सारे हेडक्स जो होते हैं, ठीक है, वो किस में होते हैं? नर्व्स में ही होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद 4 नंबर पर पॉइंट है हमारे पास विच पार्ट ऑफ बॉडी स्टोर्स द फूड। ठीक है, बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो कि स्टोर करता है फूड को? सो वो कौन है? स्टमक है। ठीक है जी, क्या है? स्टमक। हमारा जो मैदा होता है वो आई थिंक 3 से 4 घंटे फूड को स्टोर करता है। ठीक है, और याद रखें ये जो स्टमक है, ठीक है, ये जे शेप्ड है। कौन सा शेप है इसकी? जे शेप्ड आर्गन है। ठीक है, जे शेप्ड आर्गन है और ये फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। अच्छा, ये बेसिकली एमसीक्यूज पूछा गया है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है कि कैसे मतलब कि हमारा फूड
माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। और जो ये एलिमेंट्री कैनाल वगैरह होती है, और उसके अलावा माउथ में क्या होता है, इसोफेगस में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, और उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। सो ये डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर ऐड कर दूँगा, आप वो लाजमी सुनिएगा। ओके जी। सो यहाँ पर ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद है जी स्टमक पासिस लिक्विड मिक्सचर टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्टमक जो है ना पास करता है एक लिक्विड मिक्सचर को, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आई थिंक कि बोलस बोलते हैं, ठीक है। नहीं, इसको बोलते हैं काइम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, काइम, काइम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब खाद्य की डाइजेशन हो जाती है स्टमक में तो वो काइम बन जाता है, ठीक है। सो वो उसको हम बोलते हैं लिक्विड मिक्सचर। सो वो किस पार्ट ऑफ बॉडी नेक्स्ट चला जाता है, वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या होती है, डाइजेशन होती है, ठीक है जी। सो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अच्छा, ये जो एक हमारे पास था बोलस, ठीक है। बोलस बेसिकली जब माउथ में डाइजेशन हो जाती है ना, ठीक है, वहाँ पर जो खाना होता है, फूड होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। ये माउथ में, और जो स्टमक में खाने की स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ये आप नोट कर लें। ये लेक्चर आप डिटेल से सुनिएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी 6 पॉइंट, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ठीक है। फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी निकालनी होती है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखें, ठीक है जी। ये आप लाजमी नोट करें। उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर करता था। पॉइंट नंबर 7, हाउ मेनी प्राइमरी टीथ आर देयर। प्राइमरी टीथ कितने हैं, प्राइमरी टीथ जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ ये कितने होते हैं, ये 20 होते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, हाउ मेनी परमानेंट टीथ डू अडल्ट हैव। अडल्ट के पास कितने टीथ होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको उसके टाइप्स भी बताए थे, वो लेक्चर बेस में ऐड कर दूंगा। इंसिसर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। और डेंटल फार्मूला स्ट्रक्चर टीथ की वो भी लेक्चर बनाया हुआ है, सो आप लाजमी देखें, ठीक है। 9th नंबर है, विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प्स एलिफेंट्स टू कंट्रोल देयर टेम्परेचर। कौन सा पार्ट है एलिफेंट्स का जो कि उसकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, सो उसके ईयर्स, ठीक है। ईयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th नंबर MCQs है, विच एलिफेंट्स हैव लार्जर ईयर्स देन एशियन एलिफेंट्स, ठीक है। कौन सी एलिफेंट्स के ईयर्स बड़े होते हैं, एशियन जो एशिया में पाई जाती है एलिफेंट्स, सो अफ्रीकन एलिफेंट्स उसके ईयर्स बड़े होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ ईयर विच इज़ विजिबल कॉल्ड डैश डैश। ईयर का पार्ट जो कि विजिबल होता है, ठीक है, मतलब देखने में नज़र आता है, सो वो एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, जिसको हम पिना भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। 12 नंबर है, विच आर दी ब्रीथिंग सेंटर्स ऑफ बॉडी। ब्रीथिंग सेंटर्स कौन से हमारे पास भाई, लंग्स है, ठीक है। ब्रीथिंग सेंटर कौन है हमारे बॉडी में, लंग्स है, ठीक है, लंग्स। अब लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2। और लंग्स की प्रोटेक्शन कौन करता है, रिब केज करता है, ठीक है। रिब केज, रिब केज में कितनी बोन्स होती हैं, सो 24 बोन्स होती हैं। और अगर हम पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर्स, 12 पेयर्स भी बोल सकते हैं या 14 बोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लाजमी चीज़ें नोट करें। और लंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो स्पंजी टाइप होती है, स्पंजी स्पंजी टाइप होती है, ठीक है। ये इसकी मतलब के स्ट्रक्चर होती है, बहुत नरम होते हैं, ठीक है। और एक पार्ट है हमारे पास लंग्स का, अल्विलाई, ठीक है।
एल्वियोलाई। सो यहाँ पर क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, यहाँ पर नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन सा है, वेयर लंग्स ऑफ ह्यूमंस आर लोकेटेड। अच्छा ये पॉइंट मैं मिस कर गया। लंग्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, सो ये चेस्ट कैविटी में, ठीक है, किस में लोकेटेड होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं, आपके चेस्ट कैविटी में लंग्स ये होते हैं। उसके बाद लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, लंग्स की प्रोटेक्शन कौन करता है, आपको बता दिया। सो ये रिब केज करते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, या आप 24 बोन्स बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी, वेयर डज द इनहेल्ड एयर इंटर्स। अब ये जो हम मतलब सांस लेते हैं, हवा हम लेते हैं अंदर, वो कहाँ पर जाती है, लंग्स में जाती है, ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 16 नंबर, विंड पाइप, ठीक है, वेयर क्लीन एयर इंटर्स इज नॉन एज डैश डैश। विंड पाइप किसे कहते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं ट्रेकिया को, ट्रेकिया लंग्स का एक पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्लीन एयर एंटर होती है, याद रखें। और एक होता है फूड पाइप, याद रखें, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी, फूड पाइप, फूड पाइप किसे बोलते हैं, ईसोफेगस को बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। फूड पाइप किसे बोलते हैं, ईसोफेगस को। विंड पाइप किसे बोलते हैं, ट्रेकिया को बोलते हैं, याद रखें। उसके बाद है जी, इन हाउ मेनी स्मॉल ट्यूब्स ट्रेकिया इज डिवाइडेड। याद रखें ये जो ट्रेकिया ये डिवाइड है 2 ट्यूब्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है। ये 2 ब्रोंकियल ट्यूब में ट्रेकिया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ईच ब्रोंकियल ट्यूब इज जॉइंट विथ डैश डैश। हर एक ब्रोंकियल ट्यूब जो है ना वो जॉइन है किसके साथ, जाहिर सी बात है लंग्स के साथ जॉइन है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज है, उसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास 19, अस्थमा इज़ द मेन डिसऑर्डर ऑफ, अस्थमा जिसे आप दमा बोलते हैं, सांस की बीमारी, ठीक है। वो डिसऑर्डर है किसका, लंग्स का। और भी डिसऑर्डर है लंग्स के, जिस तरह लंग कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है, ये भी बीमारी है लंग्स की। और नमोनिया हो गया, ठीक है, ये भी किसकी बीमारी है, लंग्स की बीमारी है। और ब्रोंकाइटिस ये भी लंग्स की बीमारी है। सो ये आप नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास है जी 20, विच इज़ दी पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। पंपिंग स्टेशन कौन है बॉडी की, हार्ट है, हमारा दिल है, ठीक है। और हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं ह्यूमन में, कितने चेंबर्स होते हैं, खाने होते हैं, 4 खाने होते हैं दिल के हमारी बॉडी में, ये पॉइंट पे आप लाजमी नोट करें। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ, वो आप लाजमी सुनें। अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी 21, द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ मिनट। जो एवरेज ह्यूमन हार्ट है वो बीट करती है, ठीक है, धड़कती है 1 मिनट में कितनी दफ़ा, तो 72 दफ़ा, ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, सो ये कितने हैं, 206 है, ठीक है। और जो नया बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बेबी, उसमें कितने होते हैं, 300 होते हैं, याद रखें ये। उसके बाद है जी प्लेसेस वेयर 2 बोन्स मीट, जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती हैं उसको जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, ये मैं लेक्चर बना चुका हूँ। टेंडन्स किसे बोलते हैं, जॉइंट्स किसे बोलते हैं, ठीक है, ये लिगामेंट्स किसे बोलते हैं, ये बना चुका हूँ, आप देखें। आउटर लेयर हमारी बॉडी की क्या है, स्किन है, ठीक है। लार्जेस्ट आउटर पार्ट ऑफ बॉडी कौन है, जाहिर सी बात है स्किन है। और थिकनेस कितनी है ह्यूमन बॉडी स्किन की, वो 2 मिलीमीटर्स थिक है, ठीक है, 2 mm, 2 मिलीमीटर्स थिक है। 27 है, द पार्ट ऑफ बॉडी डैट गिव्स यू शेप, जाहिर सी बात है वो स्केलेटन है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और शेप देती है। और ये मुश्तमिल होती है 206 बोन्स पर। सो ये था लेक्चर आज का, और दूसरा चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगा। अभी टाइम मेरे पास बहुत कम है और थका हुआ भी बहुत हूँ बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। सो इट्स इनफ, थैंक यू।